Dear students, today I will teach you the lesson The Snake and the Mirror. This story is written by Vaikom Muhammad Basir. प्यारे बच्चों, मैं आज आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है द स्नेक एंड द मिरर और इसके लेखक हैं वाइकुम मोहम्मद बसीर. But it has been translated into your book by V. Abdullah. So let's know about this man, Vaikum Muhammad Basir. He was born on 21st January 1908 and died on 5th July 1994. He is also known as Bepur Sultan. He was an Indian independence activist and writer of Malayalam literature. वो केरल वगैरह में मलयालम भाषा चलती है, तो वहाँ के साहित्य के एक प्रमुख आदमी हैं, ये लेखक हैं वाइकुम मोहम्मद बसीर. अब देखो क्या है कि यहाँ पे यू हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चंस दैट हैज ए स्नेक एवर कॉइल्ड itself round any part of your body, a full-blooded cobra. All of us fell silent. वो बोलता है कि कभी आपके शरीर में कोबरा सांप, कोबरा मतलब वो जहरीला नाग सांप लिपटा है किसी भी शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी में. हम लोग सब शांत हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये होम्योपैथ डॉक्टर से ये क्वेश्चन आया था. द टॉपिक came up when we were discussing snakes. ये लेखक कहते हैं कि ये टॉपिक तब आया जब हम लोग सांप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे. We listened attentively as the doctor continued with his tale. बोला कि हम लोगों ने ध्यान से सुनना की शुरू किया जब लेखक ने डॉक्टर ने अपने कहानी सुनानी शुरू की. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. एक गर्मी की रात थी, बहुत ही गर्म था उसमें. अबाउट 10 o'clock, 10 बज रहे थे. आई हैड माई मील. तो होम्योपैथ डॉक्टर सेज कि उसने खाना खा लिया था एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न्ड टू माई रूम. वो बोला कि रेस्टोरेंट में खाना खा के वो अपने रूम में आ गए थे. I heard a noise from, उसने एक आवाज सुनी from above as I opened the door. जैसे छत के ऊपर से उनको आवाज सुनाई दी जैसे कि उन्होंने दरवाजा खोला. The sound was a familiar one. वो आवाज चिर परिचित थी उनके, मतलब उसे वो परिचित थे. One could say that the rats and I shared द रूम. कोई कह सकता है कि वो जो रूम था और चूहे थे, दोनों वो रूम को शेयर करते थे. उनके रूम में चूहे बहुत थे. आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस. उसने वो माचिस का बॉक्स निकाला. एंड लाइटेड द कैरोसिन लैंप. और कैरोसिन लैंप जला के टेबल पे रख दिया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. जो हाउस जो था, जिस घर में वो रहते थे, वहाँ बिजली नहीं थी. It was a small rented room. एक छोटा सा किराया का कमरा था. I had just set up medical practice. मैंने मेडिकल प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट ही किया था, डॉक्टर बोल रहे हैं. And my earnings were meager. meager मतलब कम, और उनके जो अर्निंग थे बहुत कम थे. I had about 60 rupees in my suitcase. उनके ये suitcase में 60 रुपया था. Along with some shirts, कुछ shirts थे, धोतीस था. I also possessed one solitary black coat. बोला कि उनके पास एक अच्छा अकेला ब्लैक रंग का कोट भी था. Which I was then wearing. वो जब पहने हुए थे. I took off my black coat. मैंने ब्लैक कोट उतारा. वाइट शर्ट को भी उतारा. एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. और जो वेस्ट उनका गंजी था वो उतना वाइट नहीं था, उसको उतार के
उन्होंने लटका दिया कहीं पे। I opened the 2 windows in the room. उन्होंने विंडोज में 2 रूम को ओपन किया। वो दो विंडोज को रूम में ओपन किया, जो उसके रूम में 2 विंडोज थे। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल। ये एक आउटर रूम था, एक वॉल था उसमें लगा हुआ। वो वॉल बाहर का कमरा था, फेसिंग द ओपन यार्ड, जो कि आंगन की ओर वो खुलता था दरवाजा। इट हैड ए टाइल्ड रूफ। वो जो टाइल्स का रूफ था, का जो रूफ था कमरा का, वो टाइल्स का था। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। अब जो रूफ के सपोर्टिंग में जो वॉल होता है उसको गैबल्स बोलते हैं। तो वो गैबल्स बीम, उनका वॉल का जो बीम है उसको सपोर्ट कर रहा था। देयर वॉज नो सीलिंग, उसमें कोई मतलब सीलिंग नहीं था, ऊपर छत ऐसे नहीं, प्लास्टर वगैरह का कोई सीलिंग वगैरह छत नहीं था। देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो और फ्रॉम द बीम। बोला कि रेगुलर वो बीम, वो छत का जो बीम से क्या होता था, चूहे इधर उधर दौड़ते रहते थे। I made my bed, मैंने अपना बिस्तर लगाया। and pulled it, और अपनी ओर को close to the wall, और वॉल के नजदीक में खींच लिया। I lay down, मैं लेट गया। but I could not sleep, लेकिन मैं सो नहीं सका। I got up, मैं उठ गया। and went out to the veranda, और मैं बरंडा की ओर चल दिया। for a little air, थोड़ी हवा खाने के लिए। but the wind god seemed to have taken time off, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज वायु देवता भी छुट्टी पर है। I went back into the room, मैं रूम में फिर गया। and sat down, और बैठ गया on the चेयर पे। I opened the box beneath the table, मैंने टेबल के नीचे में जो बॉक्स था उसको खोला। and took out a book, और एक किताब लिया। द मेटेरिया मेडिका, उस किताब का नाम था मेटेरिया मेडिका, ये होम्योपैथिक किताब है। आई ओपनड इट ऑन एट द टेबल, मैंने टेबल पे इसको खोल के रखा। ऑन विच स्टूड द लैम्प, जहाँ पे लैम्प था और एक लार्ज मिरर था, एक बड़ा सा शीशा था देखने के लिए। आई स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, मिरर के बगल में एक कंघी रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. जब भी शीशा सामने हो तो हर कोई अपना चेहरा उसमें देखने के लिए ललचा जाता था। I took a look, मैंने देखा। In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. उस समय मैं अपनी सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था, ब्यूटी का बहुत प्रशंसक था, और मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं हैंडसम दिखूं। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, मैं शादीशुदा नहीं था और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे लगा कि मुझे सोसाइटी में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघी ली। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों के चारों ओर कंघी घुमाना शुरू किया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और जो बाल का जो मेरा बाल को मैंने जो ठीक से रखा था उसको मैंने ठीक किया। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वो स्ट्रेट सीधा और अच्छा दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड अबव मी, फिर से मैंने वो आवाज जो घर में घुसने के टाइम में सुनी थी फिर से सुनी। I took a close look at my face, मैंने अपने फेस को नजदीक से देखा। in the मिरर में। I made an important decision, मैंने उसी समय एक important decision लिया, निर्णय लिया। क्या लिया? I would shave daily, मैं रोज अपना शेविंग करूंगा, दाढ़ी बनाऊंगा। and grow a thin mustache, और एक पतली मूछ रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और अच्छा दिखूं।
I was after all a bachelor, क्योंकि मैं कुंवारा था, और and doctor, और क्या था, एक डॉक्टर भी था. I looked into the mirror, मैंने मिरर में देखा, and smiled, और मुस्कुराया. It was an attractive smile, वो बहुत ही लुभावना आकर्षित करने वाला स्माइल था. I made another earth shaking decision, मैंने दुनिया हिला देने वाला एक फिर से निर्णय लिया. I would always keep that attractive smile on my face, मैं हमेशा वो attractive smile अपने फेस पे रखूंगा. To look more handsome, ताकि मैं और सुंदर दिखूं. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it, क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और बैचलर था. Again came that noise from above, फिर से एक आवाज ऊपर से आई. I got up, मैं उठ गया. Paced up and down the room, रूम के इधर उधर टहलने लगा. Then another lovely thought struck me, फिर से एक नई बात मेरे दिमाग में आई. I would marry, मैं शादी करूंगा. I would get married to a woman doctor, मैं एक woman doctor से शादी करूंगा, जो डॉक्टर होगी वैसी लड़की से शादी करूंगा. Who had plenty of money, जिसके पास खूब पैसा होगा. And a good medical practice, और जिसका कि मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होगा. She had to be fat, वो मोटी होनी चाहिए. For a valid reason, इसका एक वैध कारण है. क्या कारण है? If I made some silly mistake, कि अगर मैं कुछ बेवकूफ़ी करता हूँ. I needed to run away, और मैं भाग जाना चाहता हूँ, भागना मुझे पड़े. She should not be able to run after me, वो मेरे पीछे दौड़ के मेरा पीछा नहीं कर सके. And catch me, और मुझे पकड़ नहीं सके. With such thoughts in my mind, इस तरह के बातें मेरे दिमाग में आना. I resumed my seat, मैं सीट पे बैठ गया, चेयर पे. In front of the table, टेबल के सामने में. There were no more sounds from above, अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी. Suddenly there came a dull thud, अचानक से कुछ थोड़ी सी गिरने की आवाज आई, जैसे कि कोई रबर ट्यूब had fallen to the ground, जैसे कि कोई रबर का ट्यूब ऊपर से नीचे गिर गया. Surely nothing to worry about, इससे कोई चिंता की बात नहीं थी. Even so, I thought I would turn around and take a look, मैंने सोचा कि चलो घूम के देखते हैं. No sooner had I turned, मैंने जब तक कि पीछे मुड़ा नहीं था कि then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. एक मोटा स्नेक जो था वो कुर्सी पे लिपटते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेरे शोल्डर पे आके, कंधे पे आके बैठ गया. The snake's landing on me and my turning were simultaneous, मेरा घूमना और स्नेक का मेरे कंधे पे आके बैठना एक ही साथ हुआ. I didn't jump, मैं कूदा नहीं. I didn't tremble, मैं कांपा नहीं. I didn't cry, मैं चिल्लाया नहीं. There was no time to do any such thing, इस तरह की बातें करने का समय नहीं था. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. स्नेक जो है वो क्या घूमते हुए लिपटते हुए मेरे शोल्डर से मेरे बाएं आर्म पे बाह में आके लिपट गया, मेरे एल्बो के ऊपर में. The hood was spread out, उसका फन जो है वो खुला हुआ था. And its head was hardly 3 or 4 inches from my face, अब मेरे फेस से 3 और 4 इंच ही ज्यादा दूर में उसका फन था. It would not be able to correct to say merely that I sat there holding my breath, मैं वहां पे बैठा रहा अपने सांस को रोके हुए. I was turned to stone, सिर्फ मैंने सांस को ही नहीं रोका, मैं एक पत्थर बन गया था. But my mind was very active, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो बहुत ही सक्रिय था. The door opened into darkness, the door जो है
वो जो खुला था वो अंधेरा में खुला हुआ था, क्योंकि रात थी उस समय। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, रूम भी पूरा क्या था, डार्कनेस, अंधेरा से सराउंड हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश, वो केरोसिन के लैंप में मैं ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि एक पत्थर की मूर्ति, हाड़ मांस की मूर्ति बैठी हुई हो। I felt then the great presence of the creator of the world and this universe. तब मुझे ये दुनिया में भगवान की और यूनिवर्स की, ये दुनिया में ब्रह्मांड में भगवान की याद आई। God was there, भगवान वहां पे थे। Suppose I said something and he did not like it. अगर मैंने कुछ बोला और उसको पसंद नहीं आया था। I tried in my imagination to write in bright letters. मैंने कल्पना में ये लिखने की कोशिश की। Little heart, अपने दिल के बाहर, Oh God, हे भगवान, there was some pain in my left arm. मेरे लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा दर्द होने लगा, क्योंकि कॉइलिंग किया हुआ था स्नेक, वो लिपटा हुआ था। It was as if a thick leaden rod, क्योंकि लगा कि गर्म लोहा, not a rod made of molten fire, molten fire से no, a rod made of molten fire, मतलब पूरा गर्म लोहा, molten fire से मतलब पिघला हुआ आग का जो लोहा होता है वो, was slowly but powerfully crushing my arm, ऐसा लग रहा था कि मेरे आर्म को धीरे धीरे वो कुचल रहा है। The arm was beginning to be drained of all strength, जो आर्म जो है पूरे शक्ति से विहीन हो रहा था। What could I do? मैं क्या कर सकता था? At my slightest movement, the snake would strike me. अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता डुलता तो ये सांप मुझे डस लेता। Death lurked death lurked 4 inches away. ये 4 inches, 4 इंच अवे ही मृत्यु लटक रही थी मेरे सामने में। Suppose it struck, अगर वो काट लेता। What was the medicine I had to take? अब उसको वो कौन मेडिसिन में लेता। There were no medicines in the room. मेरे मेडिसिन का दवाई मेरे रूम में नहीं था। I was but a poor, foolish and stupid doctor. मैं एक मूर्ख और foolish डॉक्टर था। I forgot my danger. मैं अपने वो खतरा को भूल गया। And smiled feebly at myself. और अपने ऊपर बहुत ही मंद मंद मुस्काया। It seemed as if God appreciated that. ऐसा लगा कि भगवान ने इसकी प्रशंसा की। The snake turned its head. स्नेक ने अपना जो है सर घुमाया। It looked into the mirror. उसने मिरर की ओर देखा। And saw its reflection. और अपने जो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब को उसने देखा, अपना पिक्चर्स को मिरर में देखा। I do not claim that it was the first snake that had ever seen that it was the first snake that had ever looked into the mirror. वो पहला वो सांप था जिसने शायद मिरर को देखा था। But it was certain that the snake was लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन ये क्लियर था कि जो स्नेक है वो कहाँ देख रहा है, वो मिरर की ओर देख रहा था। अब देखो वो जो मिरर का जो है क्या रिफ्लेक्ट, सांप का क्या उसका वाज रिएक्शन होता, वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टैच और यूजिंग आई। बोला क्या वो अभी जैसे मैं मिरर को देख के अपने लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था, क्या सांप भी वही उसी तरह का डिसीजन ले रहा था। क्या वो अपने मूंछ को बढ़ाने का प्लान कर रहा था, या आई शैडो अ मस्कारा और वियरिंग वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, क्या उस अपने माथे पे टीका लगाने का, सिंदूर का टीका या मस्करा लगाने का
प्लानिंग कर रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन, मैं ये नहीं जान पा रहा था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, इस स्नेक्स का नर थी या मादा था ये स्नेक, वो भी उनको पता नहीं था। वाज इट मेल और फीमेल, क्या वो मेल और फीमेल था, इसका भी उनको पता नहीं था। आई विल नेवर नो, मैं ये नहीं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक unwound itself from my arm, क्योंकि स्नेक ने अपने मेरे आर्म से निकल गया, उसने जो लिपटा हुआ था उससे उसने वो निकला। एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल, उसके बाद वो टेबल पर आ गया। मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर के पास चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, क्योंकि वो अपने जो प्रतिबिंब है वो नजदीक से देखना चाहता था, उसका मजा लेना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं कोई इमेज नहीं था ग्रेनाइट का। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, क्योंकि अब मैं आदमी हो गया था, किसका, फ्लेश और ब्लड का आदमी, रक्त और मांस से युक्त आदमी हो गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी सांस रोकते हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से अपना उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरांडा, मैं डोर से बरांडा की ओर गया। फ्रॉम देयर आई लिप्ट इनटू द यार्ड, उसके बाद मैं आंगन में कूदा। एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और जोर से दौड़ा। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे थे सबों ने राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, पूछा क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? नो, डॉक्टर ने बोला नहीं। द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान ने दूसरा चाहा था। माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, बोला कि वो मेरी जो कंपेनियन है, मेरी जो जीवन साथी है, वो बहुत ही दुबली पतली लेडीज है और बहुत ही तेज दौड़ती है। समवन एल्स आस्क्ड, दूसरे ने पूछा डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, पूछा क्या स्नेक ने आपको पीछा किया जब आप दौड़े? द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं तब तक दौड़ा जब तक मैं एक दोस्त के घर में नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oils over myself and took a bath, और तुरंत ही मैंने अपने शरीर में तेल लगाया और नहाया। I changed into fresh clothes, मैंने फ्रेश कपड़ा पहना। The next morning at about 8:30, दूसरी सुबह को 8:30 को I took my friend and one or two others, एक फ्रेंड को और दो तीन लोग को अपने रूम में लेके गया। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहां से अपने सामान को हटाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने देखा कि हमें बहुत ही कम सामान है ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर रात में घुस के सारा सामान ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम पूरी तरह साफ हो गया था। But not really. The thief had left behind one thing as a final insult. thief ने एक बेइज्जती के लिए एक चीज छोड़ दिया था। What was that? कौन सा चीज? The doctor said, my vest, the dirty one, मेरा गंजी जो गंदा था। The fellow had such a sense of cleanliness, उसमें एक सफाई का इतना ज्यादा सेंस था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, वो जो रास्कल था उसको ले जाता था सोप और वाटर से ये करके जो है से प्रयोग कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर, अब किसी ने पूछा डॉक्टर क्या आपने स्नेक को फिर से देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से इसको कभी नहीं देखा। It was a snake which was taken with its own beauty, वो ऐसा स्नेक था जो अपने ही सुंदरता से अभिभूत था। तो दिस इज a hilarious and thrilling story. Hope you enjoyed it. That's all. Thank you. Have a nice day.